नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम आए हैं। दोस्तों, अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है और इसके बाद वो ससुराल पहुंच जाती है, तब उसके आधार कार्ड में उसका पता बदलना होता है और उसके पति का नाम बदलना होता है। ऐसे में कोई भी दस्तावेज नहीं होता। अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो कैसे आप घर बैठे दोस्तों उस लड़की के आधार कार्ड में जो ससुराल वाला पता है वो कैसे बदलना होगा। साथ साथ जो उसके पहले पिता का नाम पड़ा रहता है आधार कार्ड में, शादी के बाद उस पिता के नाम की जगह पति का नाम आना चाहिए। तो कैसे आप बदलेंगे, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, तब भी आप अपनी पत्नी के आधार में अपने ससुराल का एड्रेस करा सकते हैं। मतलब कि जो पति का एड्रेस है, पता है, वो वाला करा सकते हैं। तो वो प्रक्रिया सीखने वाले हैं। तो आधार कार्ड में एड्रेस कैसे चेंज करना है हेड ऑफ फैमिली की बिहाफ पर, वो इस वीडियो में हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वजह से आप पूरा वीडियो देखिएगा। साथ साथ दोस्तों, मैं आपसे अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्म की आवश्यकता होती है। उस फॉर्म को मैंने लास्ट में बता रखा है, उसे हेड ऑफ फैमिली बेस्ड फॉर्म बोला जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बोला जाता है। तो उसे डाउनलोड करने का तरीका, भरने का तरीका भी मैंने आखिरी में बता रखा है, क्योंकि वही फॉर्म अपलोड होता है तभी आपका एड्रेस बदला जाता है। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो फॉर्म जब भी आप भरें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें। अगर उस फॉर्म को भरते समय आपने गलती कर दी, अगर आप पता बदल रहे हैं तो फिर आपका पता नहीं बदलेगा। तो पूरा डिटेल के लिए हम डायरेक्ट दोस्तों मोबाइल फ़ोन से आज का वीडियो शूट करेंगे। कारण ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है और आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही पत्नी के आधार में अपना पता या ससुराल वाला पता बदल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधार कार्ड में एड्रेस बदलने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र या जो भी आप उपयोग करते हो वो आपको ओपन करके यहाँ पर लिखना माई आधार लॉगिन, है ना। इतना लिख करके सर्च करेंगे तो पहला वेबसाइट देखने को मिलता है, इसी पर क्लिक करना है। इसका डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आने के बाद ये पूरा वेबसाइट खुल जाता है आधार कार्ड का। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर किसका आपको आधार देना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर देखिएगा इंटर आधार नंबर और कैप्चा मांगा जाता है। तो जिसका आपको बदलना है, जैसे पत्नी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी लड़की की शादी ससुराल में हुई तो हमें पत्नी का आधार में एड्रेस बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी हमें पत्नी वाले आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर डालना है। किसका डालना है? पत्नी वाले आधार कार्ड नंबर को डाल करके कैप्चा डालकर लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करेंगे। अगर आप दोस्तों अपने पुत्र और पिता हैं और पुत्र को एड्रेस बदलवाना है, अपने पिता वाला करवाना है, तो पुत्र का यहाँ पर डालना होगा। समझ गए? हेड ऑफ फैमिली का भी नहीं डालना। अभी क्या पत्नी का डालें अगर पति पत्नी का केस है। अगर पुत्र और पिता का केस है तो जो हेड ऑफ फैमिली जैसे कि पिता होगा तो यहाँ पुत्र का डालें। तो मैं यहाँ पर पत्नी और पति का एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ। तो पत्नी का आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। यह प्रोसेस तभी आप कर सकते हैं जब आपके आधार में नंबर लिंक हो। अगर नहीं है तो फिर आपको UID सेंटर जाना होगा, फिर आप घर बैठे नहीं कर पाएंगे। तो मेरे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला गया है। यहाँ पर इंटर करूँगा और लॉगिन बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो अब दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि नोटिफिकेशन इनको प्राप्त हो रहा है। ये बोल रहे हैं आपको अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट अपडेट करने की आवश्यकता है, बट इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आज हमें बदलना है एड्रेस, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है एड्रेस अपडेट का। यहाँ ऊपर आपकी फ़ोटो भी दिखेगी जिससे आप कंफर्म कर सकेंगे कि आपका ही आधार लॉगिन है। तो हमें एड्रेस अपडेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं एड्रेस अपडेट के लिए। एक ऑप्शन देखिएगा आपको एड्रेस अपडेट यूजिंग डॉक्यूमेंट और एक अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेम्बर्स आधार। तो हमें इसी पर क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पर आपको 50 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी और 30 से 90 दिनों के अंदर अंदर आपका ये अपडेट हो जाता है। तो चलिए अपडेट एड्रेस यूजिंग हेड ऑफ फैमिली पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप उन्हें पढ़ सकते हैं कि इसने बताया है कि कैसे कैसे आपको अपडेट करना है। हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो भी एक SRR नंबर देखिए ऊपर जनरेट हो चुका है, इसे आपको नोट करके रख लेना है। और यहाँ पर करंट डिटेल, जो आपकी करंट पता है, वर्तमान पता है, वो यहाँ इंग्लिश में और हिंदी दोनों में दिखेगा। हमें यही बदल करके पत्नी का जो है वो हमें किसका करना है, ससुराल पक्ष का, जहाँ पर उसकी शादी हुई है। तो ये वाला एड्रेस तो इनके मायके पक्ष का दिख रहा है जो मैंने हाइड कर रखा है। अब हमें ससुराल पक्ष का एड्रेस इनका करना है।
इसके लिए आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद सबसे पहले डिटेल ऑफ हेड ऑफ फैमिली रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, यहाँ पर आपको इंटर आधार नंबर ऑफ HOF हेड ऑफ फैमिली। तो अब यहाँ पर आपको पति का आधार कार्ड नंबर डालना है। पत्नी के एड्रेस लॉगिन किया, पति का आधार कार्ड नंबर डालना है। पति के आधार में जो भी नंबर लिंक होगा वो ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर ले लेगा, समझ गया ना। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशन सिलेक्ट करना होगा। रिलेशन में तो यहाँ पर आप स्पाउस सिलेक्ट करेंगे अगर पत्नी के आधार में एड्रेस बदल रहे हैं। अगर आप पुत्र के, सपोज दैट आप यहाँ पर पुत्र का आधार में एड्रेस बदल रहे होते तो फादर सेलेक्ट करते, या किसी और का कर रहे होते वो रिलेशन आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मैं स्पाउस का करने वाला हूँ, तो स्पाउस पर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद अब आपको एक डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता होती है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। तो अगर किसी भी व्यक्ति नई शादी होती है तो उसका डॉक्यूमेंट तो मुझे नहीं लगता उसके पास होता है। हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है, बट बहुत से लोगों के पास नहीं होता है। तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए ये एक भी उनके यहाँ के नहीं बने होंगे, इसलिए सरकार ने एक ऑप्शन दे रखा है नीचे। अगर जब आप आते हैं तो देखिएगा एक ऑप्शन है सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट फॉर HOF बेस्ड आधार एड्रेस अपडेट। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे भरना है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आप बिना दोस्तों बताए उसे ना तो आप डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ से वो मिलेगा आपको ये भी नहीं पता होगा, वो भरेंगे कैसे ये भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। मैं लास्ट में उस प्रोसेस को बताऊंगा कि फॉर्म डाउनलोड कैसे करना, भरना कैसे, फिर उसको भरकर फोटो लेकर अपने मोबाइल पर रखना, उसी को ही अपलोड करना होगा। देखिएगा जब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है। इस पर आपको क्लिक करना होगा, कंटिन्यू टू अपडेट पर क्लिक करना होगा। आपका देखिएगा फोटो डायरेक्ट भी खींच सकते हैं, गैलरी में पहले से सेव है तो उसको डाल सकते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं मैंने सारा डिटेल फिल कर दिया है। यहाँ पर मैंने जो फॉर्म था उसे भी अपलोड कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। आप कोई भी पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लें, पहले यहाँ डिक्लेरेशन दे दें और मैं चलिए पहला ही पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करके मेक पेमेंट पर क्लिक करूंगा। आप भीम UPI या जिससे भी पेमेंट करना चाहें, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए मेरा पेमेंट डन हो चुका है। ऑटोमेटिक फिर से वहीं रिडायरेक्ट कर देगा। ये देखिएगा आपका पेमेंट डन हो चुका है, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर से एक्नॉलेजमेंट ये स्लिप है ना, या जो ऊपर SRN नंबर है ये नोट कर लेना है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लें। तो ये देखिए मैंने एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर एक SRN नंबर दिया गया है, ये अभी आपको आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो अब आपको फिर से बैक आ जाना है। अब यहाँ से जो पत्नी का आपने पहले से यहाँ पर लॉगिन किया था उसे यहाँ पर फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको लॉग आउट कर देना है। अब दोस्तों फिर से लॉगिन पेज पर आ गए हैं। अब आपको दोबारा से यहाँ पर पति के आधार कार्ड से लॉगिन करना होगा। तो फिर लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब पति का आधार कार्ड नंबर डालें, कैप्चा डालें, लॉगिन विद OTP पर क्लिक करें। अब पति का जिसका आधार डाला उसके आधार पर एक OTP जाएगा, OTP एंटर करना है, लॉगिन करना है। तो अब दोस्तों आप पति के आधार कार्ड में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद पूरा डिटेल दिखेगा, तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखता है माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंटर SRN नंबर मांगता है। तो अभी जब आपने पत्नी वाले आधार से जहाँ से पेमेंट किया है, जहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपने अपलोड करके एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड की थी ना, वहाँ पर एक SRN नंबर मिला था, वही वाला SRN नंबर यहाँ पर कॉपी करके इंटर करना है और एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप SRN नंबर डालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा उसका डिटेल आ जाएगा, जिसका भी आपने SRN नंबर डालना है। जैसे यू हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट एंड अबव SRN फ्रॉम नाम लिखा होगा और लास्ट के आधार कार्ड के 4 अंक भी लिखे होंगे फॉर एड्रेस शेयरिंग। एड्रेस शेयरिंग के लिए यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो अब आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। डू यू विश टू प्रोसीड विद शेयरिंग योर एड्रेस एज HOF, बिल्कुल कंफर्म करना है। यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज अ हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका ये फाइनल हो चुका है। अब दोस्तों बस आपका पूरा काम हो चुका है। अब आपके पत्नी का जो आधार कार्ड था उसमें आपका एड्रेस आ जाएगा, मतलब उसकी ससुराल का एड्रेस आ जाएगा। इसमें समय 30 से 90 दिन का होता है, बट इतना समय लगता नहीं, बहुत जल्द अपडेट हो जाता है। इसके बाद फिर से आप पत्नी का आधार डाल करके उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि बदला या नहीं बदला। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रोसेस होता है। अगर पत्नी का एड्रेस बदलना है या पुत्र का एड्रेस बदलना है तो हेड ऑफ फैमिली के बेस पर ये बदल जाता है। तो इस वाले आर्टिकल पर आना है, इसका लिंक मैं डायरेक्ट आपको दे दूंगा। HOF फॉर्म भरना सीखें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने कुछ डिटेल बता रखी है HOF फॉर्म के बारे में, तो आपसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बट डायरेक्ट डाउनलोड कैसे करना है
तो हाउ टू डाउनलोड HOF सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म PDF। तो ये देखिए लिंक मैंने डायरेक्ट दिया है, इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF लगभग 13 पेज का PDF है, ये आएगा। तो आपको 13 पेज नहीं प्रिंट करने हैं, आपको 9 नंबर वाले पेज पर जाना है। देखिएगा 9 नंबर वाला पेज जो है उसको सिर्फ प्रिंट करना है। ये देखिए 9 नंबर का पेज आ चुका है, केवल एक पेज ही इसे प्रिंट आउट कर लेना है। तो यहाँ लिखा भी है सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द हेड ऑफ फैमिली HOF फॉर द शेयरिंग एड्रेस। ये वाले फॉर्म को दोस्तों आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद इसे भरना कैसे वो भी सीखते हैं। इसके लिए मैंने उसी पर देखिएगा, मैं दिखाता हूँ, उसी वेबसाइट पर फिर चलना है। यहीं पर आएंगे जब हमारी वेबसाइट पर, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भर के भी यहाँ पर बताया है। सबसे पहले आपको देखिएगा ये यहाँ पर लिखा पति का नाम आपको भरना होगा, फिर पति का पता भरना होगा, फिर पति का आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद ये सेकेंड ऑप्शन में पत्नी का नाम भरना होगा, पत्नी का आधार नंबर डालना होगा और यहाँ पर संबंध लिखना होगा पत्नी। इसके बाद ये जो आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पत्नी का नाम डाल देना है। थर्ड ऑप्शन में भी पत्नी का नाम डाल देना है और दिनांक में जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं वो, और पति के हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म भर करके इसका PDF बना लेना है। उसी PDF को आपको अपलोड करना होता है। तो ये आप पहले से बना कर रखें, इसी वजह से मैंने इसे लास्ट में बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताया है। दोस्तों देखा कितने आसानी से आपने चीजें बदल ली हैं और सारी चीजें मैंने आपको स्पष्ट और क्लियर बता दी हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे डाउनलोड करना है और पूरी प्रक्रिया भी आपको समझा दी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हेड ऑफ फैमिली बेस्ड पर दोस्तों आधार में एड्रेस बदलने पर 50 रुपए का पेमेंट UID या भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है, जो आप ऑनलाइन मैंने करके आपको दिखा दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।